सहर का वक्त होने वाला है इंशाअल्लाह, और हम उलमा इकराम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। रोज़ाना कोशिश होती है कि कोई ना कोई मुआशरती मौजू हम ज़ेर बहस लाएँ और उलमा से सवालात के ज़रिए अपने इल्म में ज़रा कुछ इजाफ़ा करें। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब क़िबला शहनशाह नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश अल्लामा साहब। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब और मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। शहनशाह साहब, हमने मौजू आज का चुना बचत या इसराफ। अक्सर डिस्कशन आता है, ये काफ़ी लोगों को ताना सुनना पड़ता है, बहुत ही कंजूस है भाई, काफ़ी लोगों के बारे में मशहूर है, बड़ा ही फजूल खर्च है भाई। अक्सर एक कन्फ्यूजन नजर आती है कि इसमें आप किस सतह पर होते हैं, तो आप इस्लाम की हुदूद को क्रॉस कर जाते हैं या नहीं करते। कभी ऐसा लगता है आप ज़्यादा खर्च करके लिमिट्स को क्रॉस कर रहे होते हैं, अहकामाते खुदाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। कभी ऐसा लगता है आप कम खर्च करके, बुखल करके। हमें आसान अल्फाज में बता दें, ये बचत से मुराद क्या है इस्लाम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सवाल का जवाब तो ये होगा कि हर काम में हद वसत, एतदाल, इक़्तिसाद और मयाना रवी मतलूब और पसंदीदा है। खैरुल उमूर औसतहा। हाँ, पढ़ाओ। मौला अली से एक सवाल हुआ कि मुत्तकीन की सिफ़ात क्या हैं, तो आपने 110 सिफ़तें बयान फरमाई। उन 110 सिफ़ात में से एक सिफ़त आपने इरशाद फरमाई कि मलबसहुमुल इक़्तिसाद। साहिबान तक़वा वो लोग हैं कि जिनका लिबास एतदाल है, एतदाल ही उनका लिबास है। अच्छा, यानी उनका ओढ़ना बिछोना, उनकी जीनत, उनका हुस्न एतदाल है। इस मौजू में भी फजूल खर्ची और इसराफ को अगर हम इसका एक नतीजा खेज बात हो तो वो ये कि हर काम में एतदाल होना चाहिए। सही है। अगर एतदाल है तो ना फजूल खर्ची होगी ना इसराफ होगा, और ज़िम्मेदारी के मुताबिक, फ़राइज़ के मुताबिक इंसान अल्लाह को राज़ी करने के लिए इस अम्र को अदा करे। वैसे भी कुरान मजीद में कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो इसराफ नहीं करो, खाओ पियो को भी बयान किया गया है ना, अगर इसराफ ना करने को कहा गया है। यानी तुम अपने ऊपर खर्च भी करो, और मगर इस हद तक खर्च करो कि वो एतदाल से बाहर ना चला जाए। तो एतदाल एक वाहिद नुस्खा और एक बेहतरीन नुस्खा है। सही है कि इंसान ना इसराफ की तरफ जाए और ना ही फजूल खर्ची की तरफ। तो मुफ्ती साहब, अगर एतदाल है जो असल रास्ता है, इसका मतलब ये हुआ कि बचत और इसराफ का पैमाना वेरी करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हर शख्स का अलग अलग होगा। यानी कि ये मुमकिन है, अगर मैं आसान अल्फाज में पूछूं तो कोई शख्स आजकल के ज़माने में कह लीजिए मर्सिडीज़ में घूम कर भी इसराफ नहीं कर रहा होगा, कोई मेहरान गाड़ी खरीद कर भी इसराफ कर रहा होगा, क्योंकि सबकी इस्तिताअत अपनी है। ये ठीक समझ रहा हूँ? जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, हर एक के हालात पर ये डिपेंड करता है। सही है। यानी उसका लाइफ स्टैंडर्ड क्या है, उसकी ज़िंदगी के हालात, उसकी आमदनी क्या है, उस एतबार से इस बात का तयन होगा। हमारे यहाँ पे मशहूर मुहावरा है कि चादर के मुताबिक पैर को फैलाओ। तो ये चीज़ इसी बात की अक्कास है कि इंसान को अखराजात में एहतियात करनी चाहिए। कुरान हकीम में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ मुबज़्ज़िर। क्या लफ्ज़? मुबज़्ज़िर। मुबज़्ज़िर। और कहा गया कि मुबज़्ज़िरीन यानी फजूल खर्च शैतान के भाई हैं। अच्छा। यानी जो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किया जाता है बिला वजह दिखाने के लिए कितने मालदार हैं, गैर ज़रूरी अखराजात जितने भी होते हैं। आपने बात की ज़रूरत का तयन कैसे होगा, तो ज़रूरत का तयन तो हर एक के हालात और उसकी आमदनी के एतबार से होगा। सही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी मतन हज़रत ने इरशाद फरमाया, मामलात में बेहतर मियाना रवी है, मामलात में बेहतर खैरुल उमूरी औसतुहा, मियाना रवी ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक है, एक एतदाल का हिस्सा। और ये भी बताइएगा कि यानी कि बचत करना या ना करना, इसराफ करना या ना करना, ये सिर्फ एक पसंदीदा और गैर पसंदीदा फेल है, इस हद तक महदूद है, या आप कभी इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करके या ना करके अल्लाह ताला के अजाब के मुर्तकिब हो रहे या नहीं हो रहे होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वसीम भाई। गुजारिश ये है कि सबसे पहले हम इस बात को समझ लें कि इसराफ है क्या। इसराफ की जो तारीफ बयान की गई वो ये है कि जिसमें दीन का और दुनियावी कोई फ़ायदा ना हो, कोई मनफात ना हो।
अच्छा। यानी जिसमें हम खर्च कर रहे हैं न दीन का फ़ायदा है न दुनियावी फ़ायदा, फ़कत दिखावे के लिए, अपनी वाह के लिए, बड़ाई के लिए हम खर्च कर रहे हैं उसे। तो लिहाजा रियाकारी के लिए, दिखावा के लिए, रियाकारी के लिए, और जहाँ पर न कोई दुनियावी फ़ायदा में है न दीनी फ़ायदा है। मिसाल के तौर पर मैं अपने घर को डेकोरेट करता हूँ, अपनी गाड़ी को बेहतर रखता हूँ इसलिए कि मेरी वो ज़रूरत है, लेकिन मेरा अगर ये गुमान ये है, नीयत फासिदा ये है कि भाई बहुत ज़्यादा मैं दिखाऊँ, पता चले मेरे पास ये गाड़ी मौजूद है, जैसा आपने सवाल किया मेरे पास ये भी मौजूद है, तो फिर दिखावा जब आ जाएगा इंसान के अंदर। मुफ्ती साहब ने लफ्ज़ मुबज़्ज़िर का जिक्र किया, इसराफ का जिक्र हुआ, तो जब इंसान इस नीयत फासिदा के साथ ये करेगा कि दूसरों पर मैं बड़ाई हासिल कर लूँ, आजिज़ी को छोड़कर, इनकिसारी को छोड़कर, माशरे के एतदाल और बराबरी को छोड़कर अपने आप को फ़ौक़ बनाने की कोशिश करेगा, तो फिर जाहिर है कि माशरे के अंदर बेतरतीबी कायम हो जाएगी, और उस वक्त यकीनी तौर पर ये गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला होगा। और इसराफ के साथ जब गुरूर और तकब्बुर शामिल हो गया, फिर अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब के मुस्तहिक़ हो सकता है, आम हालात में नहीं। लेकिन जबकि इसमें तकब्बुर आ गया, वाह हुई, और फिर एक गाड़ी में जाने वाला साइकिल या मोटरसाइकिल में जाने वाले को हकीर व कमतर समझने लगे, अब समझ लीजिए कि इसके अंदर जो तकब्बुर की आमेदिश इसके अमल में शामिल हो गई है, वो फिर इसको इंसानियत से निकाल कर गैर इंसान की तरफ इसको लेकर ये बताएं, ज़हन इंसानी में ख्याल आता है कि ये मेरा बैंक बैलेंस है, जो मेरे पास पैसा है खुद कमाया है, भाई दिन रात मेहनत करता हूँ, लोग कहते हैं ना एहसान थोड़ी लिया है किसी का, खुद कमाया, तो अब मर्जी है मेरी कि मैं इसको जितना चाहे खर्च करूँ। देखिए मैं आपको एक चीज़ अर्ज करूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ज़ात के लिए ज़रूरी है, जैसे मिसाल के तौर पे आप प्रोग्राम करें, उसकी कोई रिक्वायरमेंट है, ये ठीक है, बिल्कुल इस हद तक दुरुस्त होगा, क्योंकि लाजमी तौर पर कहीं ना कहीं इसमें दुनियावी मनफात ज़रूर मौजूद है। लेकिन अगर आप ये लिबास इसलिए पहने कि जो सादा लिबास पहना हुआ है उस तो मेरी बरतरी आ जाए, अब ये मामला गलत हो जाएगा। अल्लाह ने आपको दिया है, आपको नवाजा है, अल्लाह आपके अक्ल और शूर को सलामत रखे, आपके माल में बरकत दे। अगर ये चीज़ नापसंदीदा होती ना, तो ज़कात का हुक्म बताइए क्यों दिया जाता? अगर ये नापसंदीदा होती, खैरात का हुक्म क्यों दिया जाता? तो नापसंदीदा चीज़ कब हो जाएगी और अजाब की तरफ कब बंदा चला जाएगा? जब उसकी नीयत में फसाद आ जाएगा और फतूर आ जाएगा, और वो अपने नफ्स को कंट्रोल करने के बजाय उसका गुलाम बन जाएगा, तो फिर माशरे के अंदर बेतरतीबी और बेअतदाली कायम हो। लेकिन शहनशाह साहब, काफ़ी लोग ये आर्गूमेंट भी देते हैं, अब ये बराह रास्त इस मौजूद से मुताल्लिक ना हो, लेकिन एक एतबार से है कि बचत हम नहीं कर रहे, खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहे, दो वजूहात की बिना पर। एक तो ये कि भाई अल्लाह सबका राज़िक है, तो जिस अल्लाह ने मुझे इतना ज़्यादा दिया है, ये अल्लाह बिल्कुल इस पर कुदरत रखता है कि उसे भी दे देगा। और दूसरी बात भी लोग एक ये भी आर्गूमेंट देते हैं कि भाई इस तरह जब आप किसी की इमदाद कर रहे होते हैं, तो आप दरअसल उससे जो है वो मांगने की आदत बना रहे होते हैं। आपने जो है वो इस तरह दे देकर लोग कहते हैं भिखारी बना दिया, जो अपना अपना सब कमाए। ये आर्गूमेंट, ये लॉजिक कितनी ठीक है गलत? नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, मुत्तक़ीन की एक अलामत यह है कि जब उन्हें अता किया जाता है तो वो इन्फ़ाक़ कर देते हैं। साहिबान तक़वा जब उन्हें अल्लाह अता करता है तो वो दूसरों को दे देते हैं। लिहाजा सखावत की बहस यहाँ आएगी, और शायद मेरा और हमारा ये कोई फरीज़ा नहीं बनता कि हम ये देखें कि फ़र्द मुकाबिल को भिखारी तो नहीं बना रहे। हमारा फरीज़ा ये बनता है कि हमें मौके पर, ज़रूरत के मौके पर दूसरों के काम आना चाहिए। अब दूसरों के काम आने से अगर वो किसी बुरी आदत में मुब्तला हो रहा है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ, किसी शख्स को अगर ऐसा काम करवा दिया जाए, ऐसी कोई उसको मशगला दे दिया जाए कि जिससे वो आइंदा मांगने से गुरेज रखे, तो ये एक अच्छा काम है, अच्छी एक आदत है। लेकिन मुझे अपना फ़रीज़ अदा करना चाहिए सखावत के बाब में कि अल्लाह ने अगर हमें अता किया है तो हम खुद ही खाने वालों में से ना हो, बल्कि दूसरों को भी दें। और सखावत एक पसंदीदा अमल है जिसको बड़े लोगों की अलामत शुमार किया गया है। मैं एक बात वसीम भाई, आपने गुनाह के हवाले से बात की, हम जिस दौर में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिस जगह पे हम अर्बनाइज हो चुके हैं, बल्कि ग्लोबलाइजेशन भी आ चुकी है, जी हाँ, तो बहुत सारी हमारी बेहतियातियाँ ऐसी होती हैं जिसका असर माशरती सतह पर, हमारे पूरे शहर पर, इलाके पर और आलमी सतह पर भी पड़ सकता है। सही है। आप अर्बनाइज्ड होने के बाद अपने घर में पानी भी अगर नल का बिला ज़रूरत इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसका असर आपकी पूरी सोसाइटी पे, पूरे शहर पे पड़ रहा है। बिजली का इस्तेमाल, एसी ज़्यादा चला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने माशरे पे नज़र कर सकते हैं कि जहाँ लाइट की ज़रूरत नहीं है वहाँ लाइट इस्तेमाल हो रही है, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ लोड शेडिंग हो रही है।
तो ये क्या है कि उस शख्स ने, उस इलाके ने, उस जगह पे ज़्यादा इस्तेमाल हुई जहाँ गैर ज़रूरी थी। चलिए आखिर में इसराफ मैं था। आपसे ये पूछना आपकी बात काटते हुए जो 1 मिनट रह गया है कि मसलन इसराफ, अगर ये घर के मेरे कमरे की लाइट फजूल जल रही है, एसी फजूल जल रहा है, ये भी एक तरह से इसराफ की कैटेगरी में आ लाज़मी जाएगा? इसराफ है और गुनाह सही। है। ये भी गुनाह हो सकता है। गुनाह है, बिल्कुल। बिल्कुल सही, बहुत नवाजे, बहुत शुक्रिया जनाब आमिर साहब, शहनशाह नकवी साहब, जनाब मुफ्ती साहब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों उलमा कराम का मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने स्पॉन्सर्स के शुक्रगुजार हैं, मीज़ान चाय के और करशी के, जिनके ताउन से हमने यहाँ सहरी की। एक ब्रेक के बाद अजान फजर, फिर ब्रेक, उसके बाद लौह कुरानी से आज की इस नशरियात का अख्ताम इंशाअल्लाह। मुख्तसर पुरअसर फरमान रब्बी है कि नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे से ताउन किया करो और गुनाह और ज्यादती के कामों में ताउन न किया करो। दोस्तों, जब इस्लाम में तफरका डालने वाले आपस में ताउन कर सकते हैं तो फिर इत्तेहाद उम्मत के लिए कुरान और सुन्नत की तबलीग और तरवीज करने वाले मुत्तहिद क्यों नहीं होते? अर्रहमानुर रहीमुल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बार अल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिकुल। कराची और उसके मज़ाफ़ात में सहरी का वक्त खत्म हुआ चाहता है। दीगर शहरों के अफराद अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोजे की नियत करें। रोजा रखने की दुआ। वबिस्सौमि गदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान। मैं माह रमजान के कल के रोजे की नियत करता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह। हय्य अला सलाह। हय्य अलल फलाह।
حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. वाह वाह, जबरदस्त। किसने बनाया है? थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। अभी आपको गिफ्ट देते हैं और ये भी आपसे लेते हैं वॉलंटियर्स, ठीक है? ये दिखा दें भाई सबसे पहले। ये आपका देखिए टीवी पे चल गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत सारी तालियां दी इनके लिए, जबरदस्त। जनाब अली, है थक गया मैं आज, हाँ, मुस्तकिल जाग जाग कर। तो गिफ्ट हैम्पर्स हैं जनाब आपके लिए थ्रू आउट द सेगमेंट। करशी की जानिब से, हाई स्पीड की जानिब से, गोरमे की जानिब से वॉकीज, करशी 2 बार करशी, मीजान, फलक राइस, ओलिविया, जे डॉट, एबीजी जीन्स और सूफी ऑयल। और मैं शुक्रगुजार हूं अलमीरा वालों का भी, जिनका ड्रेस ये मैंने आज जेब तन किया हुआ है। कोई शेर वेर सुना दें, कोई थकन जरा दूर कर दें। अगर अच्छा हम दिया नात का शेर नहीं, इसलिए कि वो गलत सुनाना जरा गलत बात हो जाती है, ठीक है? और कोई ऐसा शेर भी नहीं जो लाइव नशरियात में ना जा सके। प्लीज शेर सुनाए भाई, गिफ्ट हैम्पर्स देंगे। हाँ जी, शेर सुनाए। खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा। खुदा खुद बंदे से पूछे, खुदा खुदा बंदे से खुद पूछे बता। ये अचानक कैसे आपके जहन में आ गया? मुझे ऐसा लगा पीछे से आवाज आई फिर आपके जहन में आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं तो अच्छा ऐसा- हाँ। बहुत सारी तालियां जी। कुर्ता कॉर्नर का गिफ्ट हैम्पर दे दी। अभी तो सवाल ही नहीं पूछा तो क्या क्या करोगे? नहीं, ये मुझे लग रहा है गड़बड़ शेर सुना देगा। मैं इसको माइक देने का रिस्क नहीं ले सकता। इसको वैसे ही कुर्ता कॉर्नर का गिफ्ट हैम्पर दे दो भाई, बस। शेर नहीं सुनवा सकते इससे, डर लग रहा है। पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे कि तुमको खतरनाक आदमी हो, हैं? मोबाइल और गाड़ी वाड़ी सब से शेर क्या शेर सुनाए फिर सवाल कर लो। अच्छा हैं, अच्छा डांट क्यों रही है? डांट रही है, कह रही हम भी तो आए हैं। छोटा मगर मुख्तसर। खाला रजिया का गुस्सा मुझ पे, गुस्सा करने वाली खाला को बहुत किस का गिफ्ट हैम्पर। बहुत सारी तालियां। गुस्से से कहा इन्होंने, हम भी तो आए हुए हैं। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वाह वाह, एक शेर खुदी पे, एक शेर बेखुदी। क्या होता है ये भूल गया मैं। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, ये बेखुदी है। मुझे ना इस सेगमेंट में जो चीजें मुझे बचपन से याद है वो भी आगे भूल जाती है। अब ये शेर मैंने करोड़ मरतबा सुना हुआ है, मुझे नहीं पता आपने सही सुना है या नहीं, लेकिन आपने सही सुनाया हो गलत सुनाया हो, वॉक ईस का ये गिफ्ट हैम्पर है जी आपका।
अच्छा भाई, अब क्या सवाल ही नहीं करने दे रहा भाई? एक शेर सुना दे फिर। नहीं भाई नहीं, ये लाइन ही डेंजरस है। तुम लोगों से ब्रेक में बात करूंगा, ऑन एयर बात ही नहीं कर रहा। डर लग रहा है मुझे, डर। ये बता, उसके लिए गिफ्ट देगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा गिफ्ट देंगे, चुप तो हो जाओ। क्यों रो रही हो? क्यों रो रही है भाई? गिफ्ट हैम्पर दो इन्हें, इनकी अम्मा को गोरमे का गिफ्ट हैम्पर दो, और मीजान का भी गिफ्ट हैम्पर दो। कैमरामैन्स के एहतजाज, प्रोड्यूसर्स की हड़ताल, मोरों के भरपूर एहतजाज के बाद अब शान रमजान के लोहे कुरानी सेगमेंट में गलत अशार पढ़ने पर बच्चों ने रोना शुरू कर दिया है। ये इस बच्ची के आंसू नहीं है, ये रो रही है अशार के मयार पर। ये इसके आंसू नहीं है, ये इसका एहतजाज है पूरी कौम की जानिब से। अब अगर किसी ने गलत शेर सुनाया तो ये एक बार फिर, अरे चुप कराएं इसको यार, चुप। बच्ची के लिए बहुत सारी तालियां। बच्चे शेर पे ज़ारो कतार रो रहे हैं। आईने, अरे एक शेर, मेरे सवाल तो सुन लें। अच्छा भाई, इस सवाल पे क्यों मोबाइल भी है और यूनिक सीलिंग फैन भी है। अगर लाइट आए तो पंखा चला लीजिएगा, अगर लाइट हो तो मोबाइल चार्ज कर लीजिएगा। आईने पाकिस्तान की रोशनी में सरबराहे मुमलिकत कौन होता है? पाकिस्तान के आईन की रोशनी में सरबराहे मुमलिकत, भाई हनीफ को माइक दें। प्रेसिडेंट कौन है पाकिस्तान? ममनून हुसैन। कब से हैं? 2013 से। उनसे पहले कौन थे? सदर जरदारी। सदर आसिफ अली जरदारी। सारे जवाबात के दुरुस्त, सवालात के दुरुस्त जवाबात। क्या हो गया? तालियां बजा देनी। क्यों मोबाइल और सीलिंग फैन? सुना है? गरम गरम रोटी तोड़ी नहीं जाती वसीम भाई, तेरी याद। वसीम भाई क्यों मोबाइल? मेरे शोर को बोल के आई। उनका तो सुने, वो क्या कह रही हैं? वसीम भाई को कहने से भी इनको कार मिलेगी, वो आप नहीं देंगे, मुझे पता है। आपको ये कैसे बताया कि मोबाइल भी दूंगा? दूंगा, देंगे नहीं। शौहर को बोल कर आई थी? हाँ ना। क्या कहा था शौहर? मैंने कहा फैनी खा लेना, मैं वसीम भाई से मोबाइल लेके आऊंगी। आपको ये कोई मोबाइल की दुकान है? माइक बाजी रुकैया को माइक। अगर नहीं दिया आपने तो घर पे नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी कल तक के लिए। धरना दे देंगी? यस। धरना तो इमरान खान भी देते हैं। भी नहीं, मैं उनको क्या मिला धरने से जो आप देंगी? मैं उनके साथ नहीं हूँ। आप किन के साथ हैं? अच्छा, मैं इमरान के साथ। भाई क्यों? वो मतलब हमारे भाई और आपके मियाँ क्यों नहीं आए? हाँ? वो नहीं है यहाँ पे आपके मियाँ? क्यों? वो तो कुछ मिलता नहीं है। इन्होंने अपने मियाँ से कहा है कि मैं क्यों मोबाइल लेकर आऊंगी, इन्हें क्यों मोबाइल के साथ साथ यूनिक का ब्लाइंडर और ग्राइंडर भी दिया जाए। बहुत सारी तालियां। अब ठीक है क्या? शेर 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 पे लड़ाई। शेर। आप दोनों साथ हैं? हरी भरी घास पे दो फूल पड़े थे, उधर कौन सा? पर्दा उठाकर देखा हुजूर खड़े थे। शेर सुना। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम। सुभान अल्लाह। दोनों को गिफ्ट हैम्पर दीजिए। मैं जरा खास सुनूं, मेरी आवाज बैठ रही। गिफ्ट हैम्पर दें दोनों को। सवाल तो करने दें। ओलंपिक के जो खेल्स होते हैं, ओलंपिक के खेल्स नहीं होते, वो खेल्स कह रहा हूं मैं। क्या हो गया मुझे? हैं क्या? ओलंपिक का खेल। सवाल बताओ, ये क्या दे रहे हो तुम मुझे? ये पानी क्यों दे रहे हो? मेरा रोजा है, शक्ल से नहीं लग रहा। पानी के बदले पानी क्यों दिया मुझे? पानी तो रखो, सवाल करता हूँ कुछ। अच्छा, अरे शेर नहीं भाई, सवाल करेंगे भाई। बशारुल असद जो है, बशारुल असद, ये कौन है? बशारुल असद कौन है? हैं? अरे माइक तो खोलो। अब बताएं। माइक ही नहीं खोल रहा, फिर बताएं। शाम के सदर। वो नहीं खोल रहा माइक, खोल दो यार, मैं बोल देता हूँ, ये माइक नहीं खोलेगा। अब बताएं 7वीं दफा। शाम के सदर। बहुत शुक्रिया यार तुम्हारा। बशारुल असद हैं मुल्क शाम के सदर। क्यों मोबाइल दे दी इन्हें? बहुत सारी तालियां।
ये मैं यहाँ से नीचे जा सकता हूँ? रास्ता है? अच्छा ठीक है। क्या भाई, दो माइक दो इन्हें। किसको दे रहे हैं मोबाइल? एक है, वो नाराज होने कह रही रखो अपने पास। रख लें आप रख लें, इतने प्यार से आपको दे रहे हैं मोबाइल। आप रख लें वसीम मदानी साहब, मुझे बाइक देंगे। चलो, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे थैंक यू वेरी मच। तस्बीह का तोहफा गिफ्ट हैम्पर दीजिए। जिन्हें बहुत सारी तालियां। जल्दी सुना दे शेर, कोई सवाल ही नहीं करना, जरा सबको शेर सुना। जिसकी आरज़ू थी वो हम सफर न मिला, साल भर जिसका इंतजार किया वो पल भर न मिला। ये कैसा मोहब्बत का खेल है फराज, किसी को हम ना मिले कोई हमें ना मिला। जे डॉट का गिफ्ट हैम्पर दे। नीचे जा रहे हैं, बहुत सारी तालियां। और नीचे वाले पता नहीं जाग रहे हैं या सो रहे हैं। नीचे वालों की कोई आवाज मुझे इस वक्त नहीं आ रही। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंचा। नहीं, अवाम ने एहतजाज शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा जो है, अक़वाम मुत्तहिदा, हाँ, अरे सवाल तो सुन लो। क्या तुम क्या शेर सुनाओगे? शेर से डर नहीं लगता तुम्हें? हैं? वो शेर सुनाएगा भाई, शेर। उसको माइक दो। क्या शेर सुनाएगा पता नहीं। अब देख रहे हैं, शर्माओ वाले, हंसो, हंस के दिखाओ। हाँ ऐसे, एक बार और, एक बार और नहीं, एक बार और हंस के दिखाओ। हाँ ये, अब सुना दो शेर। आलू बनाया चटपटे, नींबू भी निचोड़ दिया, वसीम भाई आपकी याद में खाना पीना भी छोड़ दिया। माइक तो दो, बात करनी है इससे, बड़ी जरूरी। माइक लो, माइक लो, बात करनी। क्यों छोड़ा खाना पीना? ऐसी आपकी याद में। मुझे कब से जानते हो तुम? मुझे आखिरी दफा कहाँ देखा था? इसी प्रोग्राम में। इसी प्रोग्राम में? तुम भी रोज आ रहे हो क्या? इसकी भी कोई जुगाड़ है? टीवी में देखा था। हैं? टीवी में देखा। कौन से प्रोग्राम में? इसी में। यहाँ पे आए हो पहले? हाँ। हाँ, कब आए थे? पिछले साल। अच्छा, वो वासिफ का छोटा भाई तो नहीं है? वो जो बच्चा आता है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। वासिफ से इजहार ला ताल्लुक ही कर दिया है। वासिफ नाम के किसी आदमी को जानते हो? मेरा कजन है। कजन है? वही वाला? ये एक खानदान है जिसने अपनी सेटिंग बनाई हुई है। एक बंदा हम रोक रहे हैं, दूसरे को भेज रहे हो। ये खानदान मुस्तकिल आ रहा है। इस खानदान के पता नहीं कितने नुमाइंदे फैले हुए इस वक्त। कितने भाई बहनों? 4 भाई 1 बहन। पूरा नाम क्या है तुम्हारा? अब्दुल रहमान। अरे नाम अच्छा। अब क्यों मोबाइल का तुम क्या करोगे? तुम्हारी उम्र है मोबाइल इस्तेमाल करने की? हाँ, बहन को लूंगा। बहन का है? हाँ, बहन का नाम क्या है? नरमीन। बाजी नरमीन? बाजी नरमीन डांटती हैं, मारती हैं? पक्की बात है। बाजी नरमीन को क्यों मोबाइल देनी? बहुत सारी तालियां। अब सवाल सुन ले भाई। अक़वाम मुत्तहिदा जो है, अक़वाम मुत्तहिदा, उसके सेक्रेटरी जनरल का क्या नाम है? अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का नाम बताएं। इसके जवाब में क्यों मोबाइल भी है, नेगस हॉब एंड हुड का प्राइस भी है। 2 इनामात हैं। एक जरा माइक दे दीजिए, माइक। हाँ जी सर। अब्दुल हन्नान। अब्दुल हन्नान? ये अक़वाम मुत्तहिदा क्या किस बान की मून? अब्दुल हन्नान कैसा है आपके ध्यान में? अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का नाम है बान की मून। बहुत सारी तालियां। माइक गिरा दिया, असद का माइक गिरा दिया। इनामात दें भाई इन्हें, और अंकल को भी कुछ इनाम दें भाई, गिफ्ट हैम्पर दें। अच्छा भाई, सेकंड लास्ट सवाल, फिर वहां सवाल करूंगा। दुनिया का अमीर तरीन आदमी कौन है? वसीम भाई मुझे मोबाइल दे देना है का। दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? कान में बताएं इनको, कान में बताएं। अभी सही कह रही थी, बताओ। गिल गेट्स। दोबारा बताओ। गिल गेट। बिल गेट्स। बिल गेट्स। ये कौन है? दुनिया का सबसे मशहूर। सबसे मशहूर आदमी? आप मिली हैं इनसे? देखा आपने कभी बिल गेट्स को? आप किधर रहते हैं पता है कुछ? लेकिन यार पैसे बहुत सारे हैं इनके पास ना। दुनिया के अमीर तरीन आदमी का नाम है बिल गेट्स। बच्ची को क्यों मोबाइल दिया जाए भाई?
मैं जहां जाता हूँ कोई सवाल, अरे गिफ्ट हैम्पर्स तो रह गए, यहाँ वालों को गिफ्ट हैम्पर्स देंगे। बर्तानिया का जो क्या सवाल नहीं करूं, अच्छा पहले इनको सुना दे मेरा। कुव्वत इश्क को हर पस्त से बाला कर दे, दहर में इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से उजाला, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। सुभान अल्लाह। भाई गिफ्ट हैम्पर ना है, आखिरी सवाल से पहले कुछ गिफ्ट हैम्पर्स देंगे। SBG जीन्स का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, हाई स्पीड का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, क्विज का बहुत भारी गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। अरे 2 क्यों दे दिए? डियर का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, मैं दे रहा हूँ, मैं खुद। तुम कहाँ आ गए, क्या कर रहे हो? ये बच्चा किसका है भाई? ये डियर का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, मीजान चाय का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, ये SBG का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, ये SBG का है आपके लिए, और ये डियर का है आपके लिए, और ये डियर का आपके लिए। सवाल आखिरी सवाल, बर्तानिया का जो है, बर्तानिया का जो वजीर आजम होता है उसकी रिहाइश का वो क्या कहते हैं? व्हाइट हाउस नहीं, बर्तानिया के वजीर आजम की रिहाइश गाह को क्या कहते हैं? और इसके जवाब में है क्यों मोबाइल, शेफ कुकवेयर, नॉन स्टिक किट। क्या शेर सुनोगे? व्हाइट हाउस। इन्होंने क्या कहा था? नहीं, इन्होंने क्या कहा था? सुन नहीं रही, अपनी सुन रही हो, सुनाओ। जिसको सदी समझ कर जमाना था मुतमईन, जबकि जो आँख हाथ से वो पल निकल गया। गिफ्ट हैम्पर दो भाई ने, गिफ्ट हैम्पर दो भाई। बर्तानिया की वजीर आजम की रहायशगाह का नाम? बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस नहीं, वो क्वीन है। मेरे हस्बैंड ने कहा था कुछ लेके आना वरना नहीं आना। मेरे हस्बैंड ने कहा था क्यों मोबाइल लेके आना वरना आने ही नहीं देगा। निकाल देंगे, बाहर रहेंगी वरना। हाँ। मोबाइल दे दे। नहीं दिया तो हस्बैंड नहीं आने देंगे। हस्बैंड का नाम बताया जाए। फर्रुख खान ने आपको ये धमकी कब दी? आज ही दी है। ये धमकी देते वक्त उनके तासुरात क्या थे? सीरियस में थे। जब उन्होंने आपको सीरियस में थे, जब उन्होंने आपको संगीन नतायज की धमकी दी तो आपने करीबी थाने में FIR क्यों नहीं करवाई? मैंने कहा वसीम भाई है ना, साथ दे देंगे। फर्रुख खान अगर आज के बाद हमारी बहन को धमकी दी तो हम भी किसी से कम नहीं है, लेकिन आज तो आपने धमकी दे दी है। क्या मांगा है उन्होंने? हम उनको क्यों मोबाइल भी देंगे और हम आपको शेफ कुक का एक गिफ्ट हैम्पर भी देंगे। बहुत सारी तालियां जी। तो शान रमजान में अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हाजिर होंगे दोपहर 2:30 पर। यहां देखूं कि यहां देखूं, ये बता दो। अच्छा वहां देख लो। दोपहर 2:30 पर अफ्तार के सेगमेंट में हाजिर होंगे। दूर हो जाओ भाई। तब तक के लिए अल्लाह हाफिजो नासिर। पाकिस्तान, बहुत जबरदस्त ऑडियंस, बहुत सारी तालियां आपके लिए।